नमस्ते। तो आज हम इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल हम करते हैं, तो उससे पहले हमें एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कि अपने पैन कार्ड का इनकम की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना। वो अनिवार्य है। अगर हम उसका इनकम टैक्स की वेबसाइट जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हम अपने इनकम टैक्स की फाइल को नहीं लगा सकते हैं, सबमिट नहीं कर सकते, ना हम लॉगिन कर सकते हैं। सीधा साधा कहने का मतलब है कि हमें अपने पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर करना होता है। और हमको किस प्रकार से हम करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन, उसके लिए हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला अपना पैन कार्ड, अगला अपना आधार कार्ड, एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी। ये 4 चीज़ें अपने पास में होना ज़रूरी है, तभी हम अपनी वेबसाइट पर अपने पैन कार्ड का इनकम टैक्स की वेबसाइट जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने पैन कार्ड का। इसके लिए हमें 4 से 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें इसमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, इनकम टैक्स लॉगिन। ये इनकम टैक्स का होम पेज है। यहाँ पर हम जाएंगे और हमें के जो चीज़ें जो हम काम करेंगे उसमें है, ये रहा। एक तो है लॉगिन। लॉगिन हमें अभी नहीं करना है क्योंकि उससे पहले हमको अपने पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम अपने पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले हमने यहाँ पर देखा था कि अपने आधार कार्ड का लिंक किस प्रकार से करेंगे, अपना पैन कार्ड कहाँ से बनेगा, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ऑलरेडी वीडियो में बता दी थी। तो यहाँ पर हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमें अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें अपने ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो शो होने वाली चीज़ें हैं, गेट स्टार्ट है, फाइल डिटेल, वेरीफाई डिटेल एंड सिक्योर योर अकाउंट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जाना है टैक्स पेयर। आप टैक्स पेयर यहाँ को इधर है तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर। हमें यहाँ पर जो अपना पैन कार्ड है वो यहाँ पर हमें डालना है। जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर मैं पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ। मैंने जैसे पैन कार्ड यहाँ पर डाला तो ये बोल रहा है वैलिडेट। क्या है, हम चेक करते हैं कि ये वैलिडेट है या नहीं, मतलब जो हमने पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाले हैं वो यहाँ पर सही प्रकार से है या नहीं है, तो हम करते हैं वैलिडेट। तो ये वेरीफाई हो चुका है, मतलब जो हमने पैन कार्ड नंबर डाले हैं वो सही है, किसी प्रकार कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। प्लीज़ कन्फर्म इफ़ यू वांट टू रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर। आप यहाँ पर कन्फर्म करिए कि आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा यस, हाँ हम इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं। प्लीज इंश्योर योर स्टेटस इज करेक्ट एज डिटेल इन सब्सिक्वेंट स्क्रीन विल बी बेस्ड ऑन योर स्टेटस। जो हमने डिटेल वगैरह डाली वो सही है। यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के लिए आई एग्री टू वैलिडेट माई डिटेल विथ यूडीआई डाटाबेस। जो हमारा जो पैन कार्ड वगैरह बना है वो यूडीआई सिस्टम से बना हुआ है, तो इस डिटेल को चेक करेगा। चेक करने के लिए हमें यहाँ पर ओके करके यस का बटन हम यहाँ पर दबाना है। और जैसे ही हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। प्लीज़ एंटर आधार ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिसका भी ये पैन कार्ड नंबर है उस पैन कार्ड के जो यूडीआई है, हमने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड आपको पता है लिंक किया था, वो लिंक होने के बाद में ये सिस्टम जनरेट होता है ओटीपी। ओटीपी जनरेट होने के बाद में ही हम अपना जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कौन से स्टेप हमें फॉलोअप करने हैं वो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप हम इसमें दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ओटीपी गया है वो ओटीपी यहाँ पर डालना होगा। अपना ओटीपी वेरीफाई वगैरह होता है तो ये नई स्क्रीन ओपन होती है। नई स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो बेसिक डिटेल होती है वो यहाँ पर अपने शेयर करनी होती है। बेसिक डिटेल के हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले अपना जो पैन कार्ड में अपना लास्ट नाम क्या दिया हुआ है वो यहाँ पर हमें डालना होता है। उसके बाद मिडिल नेम में क्या है, फर्स्ट नेम में क्या है, ये सब चीज़ें डालने के बाद में हमारी जो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो पैन कार्ड हमने जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। मेल या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, कौन सा है, यहाँ पर उसको जेंडर अपने को फिलअप करना होगा। ये रेजिडेंट स्टेटस है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पर हमें डिटेल हम यहाँ पर सबमिट करनी होगी। तो सबसे पहले हम जो सिस्टम में डालेंगे उसका लास्ट नाम क्या है,
तो जो भी डिटेल है आपकी, जो पैन कार्ड की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको सबमिट करनी है। डेट ऑफ बर्थ में कौन सी डेट ऑफ बर्थ है उसकी, ये यहाँ पर सबमिट करनी है। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मैं सबमिट यहाँ पर कर रहा हूँ। ये मैंने डेट ऑफ वगैरह डाल दी है। ये मैंने इसका जेंडर भी सबमिट कर दिया है, रेजिडेंट है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट आएगा, रेजिडेंट तो रेजिडेंट आएगा। यहाँ पर ओके करना है, ओके करते हैं तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर मांग रहा है आपके मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, जो मैंने पहले आपको बताई थी चीज़ें, वो की वही चीज़ें हैं। आपको अपनी ईमेल आईडी अपने पास में रखनी है। मोबाइल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, जो आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर हमें सबमिट करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें जो नंबर डाला है उसको चेक करने के बाद में ही सब चीज़ें हमें ओके करनी है। तो आगे जो स्टेप होगा वो कंटिन्यू का आपको कंटिन्यू करना है। ये फाइनल स्टेज है। जैसे हम कंप्लीट करते हैं तो आपके एक तो मोबाइल नंबर जो हमने डाला उसके पर ओटीपी जाएगा, एक आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी ओटीपी जो हमने खुद की दी है तो हम उसको चेक कर लेते हैं कि तो हमारे पास में जो ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है वो हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। ये भी आपको मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गया है उसको भी यहाँ पर तो जैसे ही हम वेरीफाई वगैरह होता है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ओटीपी से, तो हमारे पास में सामने जो ये स्क्रीन है वो पूरी जो हमने फॉर्म सबमिट किया था वो कंप्लीट आ जाती है। जैसे पैन नंबर आ गए, एड्रेस वगैरह आ गया, मोबाइल नंबर आ गए, कौन सा जेंडर वो चीज़ आ गई। अगर हम चेंज करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम कर देंगे। जो एड्रेस हमने वगैरह जो डिटेल हमने डाली है वो कंफर्म है, किसी प्रकार को इसमें इशू नहीं है। तब जो है कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद में सबसे मेन चीज़ है सिक्योर योर अकाउंट। हमें यहाँ पर अपने जो आईडी वगैरह पासवर्ड है वो क्रिएट करने हैं। यहाँ पर अपने जो पासवर्ड हम कौन से पासवर्ड यहाँ पर देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको पासवर्ड सबमिट करना है। पासवर्ड के अंदर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, न्यूमेरिक आदि इसमें आने चाहिए ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बने। कोई हमें किसी प्रकार के पासवर्ड से कोई छेड़खानी नहीं करे, उसको क्रैक नहीं करे। तो हम जो पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं इसी देखिए जो कंडीशन है उसमें यहाँ पर दी गई है। यूज 8 से 14 कैरेक्टर आपका पासवर्ड होना चाहिए कम से कम। अपर केस एंड लोअर केस लेटर जो मैंने आपको बताया था, छोटे और बड़े अक्षर आपने इसमें सबमिट करने चाहिए। न्यूमेरिक भी इसमें होना चाहिए। @ वगैरह भी, हैशटैग का निशान, परसेंटेज का निशान, इस प्रकार कोई इसमें एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आपके जो पासवर्ड वगैरह होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अन्यथा आपका कोई भी पासवर्ड इसमें क्रैक कर देगा। तो मेन चीज़ यही है कि आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर सही होना चाहिए। तो जो हम यह अगली प्रक्रिया में स्टार्ट करने वाले हैं कि अपना जो पासवर्ड वगैरह है वो यहाँ पर सही होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये देखिए जो मैंने पासवर्ड लगाए स्ट्रॉन्ग है। जो मैंने पासवर्ड लगाए हैं वो पूरी कंडीशन है वो फुलफिल यहाँ पर हो रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई पासवर्ड बनाने में हमें दिक्कत नहीं हुई है। ये जो टाइम अभी लग रहा है तो हम क्या अभी स्लो चल रहे हैं। अगर आप भी इसको सीख जाएंगे तो ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट का काम है। अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने का काम है। कन्फर्म योर पासवर्ड, जो हमने ऊपर जो पासवर्ड दिए हैं वही सेम पासवर्ड यहाँ पर भी सबमिट होने चाहिए। ये देखिए दोनों पासवर्ड सेम है। यहाँ पर आप कुछ भी अपने बारे में कुछ बता सकते हैं, कोई मैसेज वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया सिर्फ ओके, ठीक है। ओके से भी अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर, ये लास्ट स्टेप है दोस्तों। इसके बाद में कोई प्रकार की कोई स्टेप नहीं आएगा। अपना जो पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये देखिए आप जैसे भी रजिस्ट्रेशन के ऊपर अपना ओके का लगाएंगे तो यहाँ पर ये रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप रजिस्टर नहीं करना चाहते तो बैक भी आप यहाँ से आ सकते हैं। तो हम करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, जो हमने अपना पैन कार्ड था उसका हमने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर दिया। मोबाइल नंबर, ओटीपी
और ये जो सूचना अपनी ईमेल आईडी पर भी आ जाएगी, मोबाइल नंबर पे यहाँ पर चल जाएगी। विद दिस रजिस्ट्रेशन यू विल बी गेट द एक्सेस टू लिमिटेड फीचर। प्लीज लॉग इन एंड अपडेट योर प्रोफाइल टू गेट एक्सेस टू ऑल द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट लाइक एड बैंक अकाउंट एंड लिंक आधार etc। मतलब जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आपका आधार कार्ड तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट कर ही दिया है, लिंक किया हुआ है। यहाँ पर आता है प्रोसीड टू लॉगिन। अब हम ये चीज़ है अगले वीडियो में सीखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने लॉगिन करेंगे, अपने इनकम टैक्स फाइल को हम किस प्रकार से सबमिट करेंगे। तो मैंने जो मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि जो मैं आपको बहुत इजी फॉर्मेट में चीज़ को समझा पाऊँ, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में बता सकते हैं, लेकिन बहुत से आते हैं जो उनको इंग्लिश में कोई इशू आता है, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहे हैं। तो बिल्कुल इजी फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया है। ये आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो में हम अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को हम किस प्रकार से फिलअप करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप पूरा हमें बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ITR 4, जो बहुत ही शानदार चल रहा है। आप इस ITR 4 को सीखकर महीने के 1 से 2 लाख रुपये ईजी वे में कमा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की वेबसाइट वगैरह, कोई इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल का आप किस प्रकार से कर सकते हैं, वो भी इजी फॉर्मेट में, इजी वे के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।